एक भेड़ियों का झुंड कहीं जा रहा था। अचानक शेर ने उन पर हमला कर दिया। सभी भेड़िए डर गए, लेकिन एक मंगल नाम का भेड़िया बहादुरी से आगे आया और बोला, तुम सब भाग जाओ, शेर से मैं लड़ता हूं। मंगल ने अपने पूरे झुंड को बचाया, पर खुद घायल होकर भागते भागते एक रंगरेज के घर में गिर गया। वहां उसके ऊपर पूरा नीला रंग गिर गया। वो पूरा नीला हो गया, पहचान से बाहर। कई दिन वो नहीं लौटा तो सबने सोच लिया मंगल मर गया। कुछ दिन बाद जंगल में एक अजीब नीला जानवर दिखा। जंगल के सब जानवर डर गए, यहां तक कि शेर भी डर गया। डर के मारे शेर ने उसे जंगल का राजा बना दिया। मंगल राजा तो बन गया, पर दिल में अपने पुराने साथी याद आने लगे। उसने कुछ खास भेड़ियों को अपना राज बता दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। बात पूरे जंगल में फैल गई। एक भेड़िया शेर के पास जाकर बोला, वो नया राजा नीला जानवर नहीं, वही अपना पुराना मंगल है। शेर को यकीन नहीं हुआ। शाम को सारे भेड़िए मंगल की गुफा के बाहर इकट्ठे होकर भेड़ियों जैसी खुशी की आवाज निकालने लगे। अपनी पहचान छुपाए बैठे मंगल ने अपने साथियों की आवाज सुनकर खुद ने भी भेड़ियों की आवाज निकाल दी। शेर समझ गया कि वो मंगल ही है। अब गुस्से में शेर ने उसी रात मंगल को मार डाला। क्यों मरा भेड़िया? क्योंकि उसने अपना राज किसी को अपना समझकर बता दिया। याद रखना, आपके अपने तब तक अपने हैं जब तक तुम उनके बराबर हो। जैसे ही तुम उनसे आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे, वो अपने सबसे ज्यादा बेगाने बन जाते हैं। अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। एक लोमड़ी गधे को आकर बोलती है, जंगल के राजा शेर ने आपको याद किया है। गधा बोला, शेर ने और मुझे याद किया? मगर क्यों? लोमड़ी बोली, आप जैसे सुंदर और बलिष्ठ शरीर के धनी को भला शेर क्यों याद करेगा? केवल एक ही काम है, शेर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं और आपको जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। गधा बहुत खुश हुआ और लोमड़ी की बातों में आके शेर के पास पहुंच गया। अब शेर ने गधे पे हमला कर दिया। गधे की किस्मत अच्छी थी, वो बच निकला। जो ही जान छुटा के भागने लगा, लोमड़ी बोली, अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? गधा बोला, अच्छा तू तो बोल रही थी तुम्हें राजा बनाने के लिए बुलाया है, वो तो मेरे कान खा गया। लोमड़ी बोली, कान खाए नहीं है, कान छोटे किए बेवकूफ। तुम्हें राज मुकुट पहनाएंगे, इन बड़े कानों की वजह से तुम्हारे सर में नहीं आएगा राज मुकुट। गधा फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया। शेर ने झपट कर वापस हमला कर दिया। गधा इस बार भी जैसे तैसे बच निकला, और जो ही भागने लगा, लोमड़ी बोली, अरे तुम तो गधे के गधे ही ठहरे, क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया? गधा बोला, अरे धोखेबाज, शेर ने मेरे पे फिर से हमला कर दिया। कान तो चलो मान लिया, वो राज मुकुट पहनाना चाह रहा था, लेकिन मेरी पूंछ में कौन सा राज मुकुट आएगा? लोमड़ी बोली, अरे मूर्ख, जरा सोच, जब तू राजा बनेगा, राजगद्दी पे बैठेगा, तो तेरी पूंछ चुभेगी।